अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, अब देखें इन जो वर्ड्स का मतलब जो है वो अलग अलग है। जैसे कि स्पेक्ट्रो निकला हुआ है स्पेक्ट्रम से। हमें पता है कि जब भी व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट होती है तो उस चीज को हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोटो का मतलब होता है लाइट एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए बेटा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकुलर कंपाउंड है। ठीक है, वो कंपाउंड कितने रेंज की जो लाइट की वेवलेंथ होती है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। तो उसकी उस लाइट की एब्जॉर्प्शन को चेक करने का जो प्रोसेस है या जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज द मेथड ऑफ मेजरिंग लाइट एब्जॉर्प्शन बाय अ पार्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस हो वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है या कितने रेंज की वेवलेंथ को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, उस टेक्निक या उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है बेटा, अच्छा इस टेक्निक में बेटा हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से इस टेक्नोलॉजी को या इस टेक्निक को जो है वो किया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे डायग्राम से जो है हम इसको समझेंगे कि बेसिकली हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये काम कैसे करता है। ठीक है बेटा, तो इस इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए देखें, सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स चाहिए। तो लाइट सोर्स के अंदर बेटा हमने यहाँ पे एक बल्ब लिया है। ठीक है, और इस बल्ब से जो है वो क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट में क्या लगा हुआ होता है, एक लेंस लगा हुआ होता है, और लेंस के लिए एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज कॉलीमेटर। ठीक है, या इसको आप लेंस भी कह सकते हो। हमें पता है कि लेंस का काम ये होता है कि जितनी भी लाइट की रेज है उनको एक जगह पे एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, ये लेंस का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक प्रिज्म की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि प्रिज्म में और मोनोक्रोमेटर में फर्क ये है कि प्रिज्म जितने भी उसकी लाइट होती है ना उसके 7 कलर्स को जो है एक ही साथ क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। मोनोक्रोमेटर भी काम वही करता है लाइट को स्प्लिट करने का, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकुलर वेवलेंथ होती है ना लाइट की, वो एक ही वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, तकरीबन सेपरेट होती है। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है दैट इज मोनोक्रोमेटर। ठीक है, अच्छा अब ये हमें पता है कि भाई जब भी लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट होती है उस चीज को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। ठीक है, और ये 7 डिफरेंट कलर्स में बेटा क्या होती है, स्प्लिट होती है। और वो 7 डिफरेंट कलर कौन कौन से होते हैं उनको याद करने का जो है तरीका है दैट इज विबग्योर। ठीक है, विबग्योर का मतलब ये होता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, जब भी लाइट टूटती है तो वो जो स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स निकलते हैं बेटा वो इस तरीके से निकलते हैं। अच्छा, आप इन्हीं कलर्स को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये आपका वायलेट आ गया, ये आपका इंडिगो आ गया, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरीके से जो है वो मोनोक्रोमेटर से क्या होती है, अलग अलग लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो निकलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर हमने एक सैंपल लिया है। ठीक है, ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाई है ये एक हमने सैंपल की ट्यूब ली है, और इसके अंदर जो रेड रेड डॉट है वो कोई भी सैंपल हो सकते हैं। सैंपल यानी ये कोई भी वो कंपाउंड है जिसकी एब्जॉर्प्शन हम जानना चाहते हैं कि भाई मैंने इसके अंदर जो कंपाउंड रखा है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कितनी है। ठीक है, तो अब देखें फॉर एग्जांपल कि इन सारी वेवलेंथ से एक हमारे पास जो ब्लू कलर की वेवलेंथ जा रही है, ठीक है, वो वेवलेंथ जो है इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, अब ये सारी की सारी वेवलेंथ साथ में पास नहीं हो रही, एक ही लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, यहाँ पे पास हो रही है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये लाइट की वेवलेंथ जो यहाँ से पास हो रही थी, फॉर एग्जांपल कि इसकी वेवलेंथ थी 100%। ठीक है,
इसकी वेवलेंथ थी 100%। तो यही वेवलेंथ जब हमारे इस सैंपल से गुजरी, ठीक है, तो बाहर जाके जब हमने इस लाइट की वेवलेंथ चेक की तो हमें पता लगा कि अब इसकी जो वेवलेंथ है वो है 60%। तो बाकी की 40% की जो वेवलेंथ है वो कहाँ गई? तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि हमने जो चीज चेक करने के लिए अंदर रखी थी, बेसिकली 40% की जो वेवलेंथ है इसने क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है, दिस इज द डिटेक्टर। ये वो डिटेक्टर है जो वेवलेंथ कितनी डिटेक्ट करता है कोई भी कंपाउंड, उसको क्या करता है ये, उसको ये बताता है। ठीक है, तो हमें ये पता लगा कि भाई 60% की लाइट की वेवलेंथ अगर अभी भी बाहर है तो बाकी की जो 40% है वो इस हमारे सैंपल के अंदर जो भी चीज थी उसने क्या कर ली है? एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये सारा प्रोसेस जो है वो वर्क करता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी कंपाउंड कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब देखें, अब ये हमारे पास एक डिटेक्टर है, डिटेक्टर के बाद कितने परसेंट इसने एब्जॉर्ब किए वो हमारे पास नीचे एक स्क्रीन होती है जिसको हम जो है वो डिजिटल जो है वो स्क्रीन भी कहते हैं। इस डिजिटल स्क्रीन के अंदर ये सारी की सारी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है? शो होती है। जैसे कि इसने अगर यहाँ पे 40% एब्जॉर्ब किया तो वही चीज हमें यहाँ पे जो है एक डिजिटल डिस्प्ले में दिखाई देगी। डिजिटल डिस्प्ले में हमें दिखाई देगी कि भाई जो भी सैंपल आप देखना चाह रहे हो वो इतने परसेंट आपकी क्या कर रहे हैं? उस लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पूरा प्रोसेस है जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कह रहे हैं, ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले ये इस्तेमाल होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अगर आपको जानना है तो आप वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रफ्तार में हो रहा है, एंड लास्ट में माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, कि डीएनए की भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो है वो पता की जा सकती है कि वो कितनी वेवलेंथ की जो वो होती है, लाइट होती है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा।